Hare Krishna everyone, and welcome to the brand new video of the Dune channel, which stands for Divine Unified Noble Education. तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये एक नए तरह की नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। एक ऐसी नॉलेज जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है और अगर उस पर हम और जांच करते हैं और रिसर्च करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं तो फ्यूचर में वो बहुत ही पोटेंट ड्रग या बहुत ही पोटेंट एक कहते हैं ना रेमेडी की तरह जागरूक हो जाएगी। मैं जानता हूँ मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है और मेरी पॉसिबल इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। खैर, मजाक की बातें बाद में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो खाली स्क्रीन दिख रही है खाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस पर टॉपिक आने वाला है। तो टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक कौन सा होने वाला है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक टर्म आती है लिपोसोम्स। कुछ लोग इसे लाइपोसोम्स कहते हैं, कुछ लोग इसे लिपोसोम कहते हैं। ये वन ऑफ द 14 नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट है। एनएडीएस में बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग खोज हो रही है, अलग अलग प्रकार के जो कन्वेंशनल से अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स है, रेमेडीज है, ड्रग्स है जो नैनोटेक पर बेस्ड है, एआई पर बेस्ड है, उनका उपयोग किया जा रहा है। तो इसका नाम लिपोसोम्स होता है जस्ट बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स लिपोफिलिक नेचर इन दैट। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लिपोसोम्स। हम लिपोसोम्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअली में लिपोसोम्स होता है क्या है लिपोसोम्स की असली कहानी और कैसे ये फ्यूचर में और अपना योगदान देने वाला है। फ्यूचर पोटेंशियल की बात हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में करेंगे। इस डिपेंड करता है कितनी लंबी ये स्लाइड जाती है, कितना लंबा ये वीडियो जाता है। तो इसे हम पार्ट वाइज या सीक्वेंस वाइज निकालेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और जल्दबाजी में छूट ना जाए। और ओन इंस्ट्रक्टर दिव्यांश भटनागर, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक एंड गेट टू द मेन कंटेंट। लेट्स बिगिन विद इट। तो आप सोचेंगे ये भी स्लाइड खाली, भाई ये स्लाइड खाली नहीं है, इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाए जाएंगे। जो स्लाइड्स कवर करेगी टॉपिक्स, वो चीज पहले ही मैं आपको बता देता हूं ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे कि क्या क्या सीक्वेंस रहने वाली है, क्या क्या कंटेंट रहने वाले हैं पूरी स्लाइड में। नंबर 1 इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिपोसोम्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। भाई किस चीज की बात कर रहे हैं? लिपोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो लिपोसोम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम देखेंगे। उसमें नॉर्मली एनडीएस की डेफिनेशन और नॉर्मली लिपोसोम्स की डेफिनेशन इंक्लूड होगी। हम डीपली भी स्टडी करेंगे बट वो सेकंड पार्ट में आएगा। ब्रीफ नॉलेज कहते हैं और मैंने उसे नाम दिया है एक्नॉलेजिंग लिपोसोम्स, जिसमें उसके स्ट्रक्चर, टाइप, उसके प्रिपरेशन, मोड ऑफ एक्शन, ड्रग लोडिंग, जितनी भी टर्म्स हम उन चीज़ों को समझेंगे और उन चीज़ों को बताएंगे। बहुत ही नॉमिनल लैंग्वेज पर हम समझेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे। जो एक नॉमिनल लैंग्वेज होती है उसी के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक टर्म्स पर हम कम से कम जाएंगे बिकॉज व्हाट मैटर्स इज अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 कम्स फ्यूचर पोटेंशियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम कुछ भी स्पेशली फार्मास्यूटिकल साइंस या कोई भी साइंटिफिक टर्म पढ़ते हैं तो उसकी हम फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं। इस बिकॉज कि अभी जो चल रहा है वो तो चल रहा है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है वही चीज साइंटिफिक, मेडिकल साइंस या फार्मास्यूटिकल साइंस में आगे आती है। सॉरी। तो ये इम्पैक्ट ऑफ लिपोसोम्स ऑन एनडीडीएस को डिस्क्राइब करता है, स्पेशली फ्यूचर इम्पैक्ट। नंबर 4, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे एक ऐसा कंक्लूडिंग मैसेज जो आपको लिपोसोम्स के बारे में और सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो चुका है। अब हम कंटेंट पर चलते हैं। भाई क्या क्या डाला है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं भाई एनडीडीएस क्या होता है। एनडीडीएस की फुल फॉर्म होती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रेफर टू द अप्रोचेस, formulations, technologies, and systems for transporting a pharmaceutical compound in the body as needed to safely achieve its desired therapeutic effects. NDDS is a system for delivery of drugs other than conventional drugs
डिलीवरी सिस्टम। जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीएस कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, बहुत सारे अप्रोच आ जाते हैं, बहुत सारी फॉर्मुलेशंस, प्रिपरेशंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एसेज आ रहे हैं, एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक्स आ रही है, प्यूरिफिकेशन मेथड्स आ रहे हैं। हर चीज जो एक कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आती है वो एनडीएस में आ रही है। बस अंतर ये आ रहा है कि एडवांस्ड है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनडीएस जिस चीज पर फोकस करता है वो इस डेफिनेशन में ऐड नहीं करी गई है, वो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ताकि उसे जो भी पासिंग मेटाबॉलिज्म है, फर्स्ट पास हो गया, बाईपास हो गया, उस चीज जो नॉर्मली हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं टेबलेट्स का, ड्रग्स का, तो वो चीज उसे सफर ना करना पड़े, कहीं भी ले रहे हैं उसे बाकी जगह पर ना जाना पड़े, उसे जो एडीएमई टर्म्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जैसे कम से कम टर्म्स पर आना पड़े। इसका मतलब आपको एब्जॉर्प्शन का जो पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है, बहुत मिनिमल हो जाएगा, का पॉइंट बहुत फास्ट ये हो जाएगा। तो एनडीडीएस में हर एक चीज आ रही है जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होती है, एक्सेप्ट कि एडवांस्ड है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और ये मेनली फोकस करती है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब जहां पर आपका प्रॉब्लम है, जहां पर आपको जरूरत है ड्रग की या मेडिसिन की, वहीं पर ड्रग पहुंचाई जाएगी डायरेक्ट विदाउट सफरिंग एनी एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, जो कि हम नॉर्मली फार्माकोलॉजिकल टर्म्स है भाई, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल जो अपना मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है लिपोसोम, जो कि चल ही रहा है। देख लेते हैं भाई लिपोसोम क्या है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट आर लिपोसोम्स। ठीक है, लिपोसोम्स क्या होते हैं? लिपोसोम्स की डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। Liposomes are basically spherically shaped vesicles containing mainly of phospholipids, sphingolipids, sterols, and other cholesterol derivatives, synthetic phospholipids, polymeric substances, polymer bearing lipids, cationic lipids, and other residual substances. Liposomes are characterized by their ability of drug loading, either passively or actively. Liposomes were first described and mentioned by Alec Douglas Bengham in 1961. अब चलो ये तो कलर होता रहेगा, हम बात करते हैं मेन चीज पर। लिपोसोम स्पेरिकली शेप्ड वेसिकल है, मतलब इसका शेप कैसा है? स्पेरिकल किस फॉर्म में मिलती है? वेसिकल की फॉर्म में मिलती है। वेसिकल्स बहुत जगह, ये टर्म आपने सुनी भी होगी, तो वेसिकल्स बहुत जगह काम में आती है। तो ठीक है, फॉर्म है जो अपने सेल ऑर्गेनल्स में भी बहुत जगह मिलती है, जैसे हम न्यूरोमस्कुलर उसके बारे में ऑलरेडी एक स्लाइड बना रखी है, पर इसकी डेफिनेशन होते हैं। और सबसे ड्रग लोडिंग क्या होती है, जब स्लाइड आएगी तब बताया जाए।
ये तो है कि तब उन्होंने इस चीज हाइड्रोफिलिक वाइटामिन है, हाइड्रोफोबिक वाइटामिन है, फॉस्फोलिपिड्स है, स्ट्रक्चर में दिख रहा है, सारी चीजें देख स्लाइड में। पहली स्लाइड इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी का स्ट्रक्चर पढ़ना। डायग्राम आपको ये दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एन ओनियन लाइक स्ट्रक्चर शोन बाय OLVs एंड MLVs। अब OLVs और MLVs क्या है भाई, टाइप्स में आएंगे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखना, इनके बारे में हम बात करेंगे। MLVs include hundreds of non-concentric aqueous chambers bounded by a single bilayer lipid membrane and display a honeycomb-like structure। होता क्या है, अंदर इसमें जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर से तो लिपिड की आउटलाइन है पूरी, बाहर से पूरा लिपिड स्ट्रक्चर है पूरा, बट अंदर से क्या है, अंदर से उसमें एक्वस स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही एक्वस पोर्शन है, तो वैसे ही लिपोसोम्स में एक्वस पोर्शन होता है, ठीक है। तो OLV और MLV क्या होती है, वो लेयर लेमेलर है, मतलब कहने का मतलब है कि कितने लेयर्स है उस पर डिपेंड करता है, बट जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है। Internal lamellar formation is an important step in discussing about the structure of liposomes. The lipid bilayer has a tendency to decrease the surface area to volume ratio in response to an external osmotic pressure. This is called to be a thermodynamic response lead to development of internal lamella. होता क्या है, इंटरनल लेमिला, लेमिला का मतलब क्या होता है, एक लेयर मान लो, एक मेम्ब्रेन मान लो, एक साइंटिफिक टर्म में चीज होती है, क्योंकि जो ऑयल फेज होती है और एक्वस फेज होती है वो साथ में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उनके बीच में एक सेपरेटिंग बाउंड्री रहती है। तो लिपोसोम्स में क्या होता है, वो सेपरेटिंग बाउंड्री के अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जहां पर एक्वस फेज और ऑयल फेज मिलती है, वहां पर मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे हम इंटरनल लेमिला कहते हैं, ठीक है। अब जो लिपिड बाइलेयर है, कैसे इंटरनल लेमिला बन रही है ये बता रहा है। जो लिपिड बाइलेयर है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है उसका, उससे डिक्रीज कर देता है। अगर हम एक्सटर्नली ऑस्मोटिक प्रेशर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट से लगता है, ठीक है। सॉल्वेंट जब हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। तो मे बी पॉसिबल, और कंडीशन क्या होती है कि बाहर भी अगर बाहर ज्यादा एक्वस प्रेशर है तो लिपोसोम के अंदर एक्वस प्रेशर कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई आसपास चारों तरफ ऑयल फेज है, तो बहुत कम है एक्वस फेज अंदर, तो बाहर के एक्वस फेज से अंदर के एक्वस फेज की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। तो जब प्रेशर लगता है तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है, बाइलेयर हो सकती है या मल्टी लेयर भी हो सकती है, तो ये जो लेयर्स होती है वो अपना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कर लेती है। अब इससे होता क्या है, इसका सरफेस एरिया इन रिस्पॉन्स टू वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम भी कम हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, ठीक है। अब उससे थर्मोडायनेमिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो लेयर की फॉर्म में अपन को दिखाई देता है, मेम्ब्रेन की फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको कॉल्ड इंटरनल लेमिला, जो कि एक सेपरेशन बन जाता है एक्वस और ऑयल फेज के, जिसे हम लिपिड फेज भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MLVs include loading of large volume of drug aqueous solution due to presence of several vesicular bodies yielding a considerable sustained release because the degradation of vesicular bodies occur one time। ये MLVs है, सॉरी थोड़ा गलती हो गई टाइपिंग में। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, MLVs की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। अब MLVs क्या होती है, क्यों MLV आ रही है, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। बट होता क्या है, जो MLV होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, एक्वस सॉल्यूशन की ड्रग को ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम तक ले सकता है। हमने बताया कि अंदर की एक्वस फेज बहुत कम है, पर उसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है। कारण वो वेसिकुलर बॉडीज, मतलब छोटी छोटी स्पेरिकल सर्कुलर बॉडीज के फॉर्म में होता है। अब जितने ज्यादा ये सर्कुलर बॉडीज होंगे उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसकी उतनी ज्यादा उसकी
टेंडेंसी बढ़ेगी कि हम एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस ड्रग को ले सकते हैं, अपने अंदर समा सकते हैं, अपने अंदर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक और एडवांटेज बनता है कि क्योंकि अब भाई एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी एक एक वेसाइकल अगर हम धीरे धीरे बाहर आएगी, ठीक है, एक एक वेसाइकल धीरे धीरे बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि वो सराउंड किससे हो रहा है? ऑयल फेज से या लिपोफिलिक फेज से सराउंड हो रखा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके आएगी, तो वो क्या आपको प्रोवाइड कर रही है? सस्टेन रिलीज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्योंकि डिग्रेडेशन जो है वेसिकुलर बॉडीज का वो एक एक करके होता है। डिग्रेडेशन मतलब वो बाहर आती है, डिग्रेड होती है, इससे एक्टिव सब्सटेंस निकलता है, वो एक एक करके होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो चारों तरफ किससे सराउंड हो रखी है? आपकी ऑयल फेस से, तो इतनी इजीली या बिल्कुल भी इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। तो लिपोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक जो है वो ऐसा होता है। एमएलबी क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि अब हम सीधे जाएंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के ऊपर एंड देन वील जंप ऑन टू दी टाइप। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन सी चीज होती है। तो सबसे पहले से फॉस्फोलिपिड्स होती है, देन इसमें स्पिंगोलिपिड्स होते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं, सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल्स होते हैं, पॉलीमर बियरिंग लिपिड्स होते हैं, कैटायनिक लिपिड्स होते हैं और अदर सब्सटेंस होते हैं। और इन सब के एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेटिडाइल कोलिन, सबने सुना होगा, बहुत होता है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, और ऐसे करके इनके एग्जांपल्स दे रखे कौन कौन सी चीज नॉर्मली इनमें मिलती है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ऐसे करके। आपको मेनली कैटेगरीज याद रखनी है कि भाई फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, स्पिंगोलिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पिंगोसाइड्स प्लस लिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फेट्स प्लस लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। स्टेरॉल्स, सबको पता है स्टेरॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हम फैटी एसिड्स या लिपिड कोई भी सब्सटेंस होता है उसके साथ हम अल्कोहल मिला रहे हैं, ग्लिसरॉल बना रहे हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मिला रहे हैं, वो स्टेरॉल्स कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल उसका एग्जांपल होता है, उसके डेरिवेटिव जो है वो भी स्टेरॉल्स में आएंगे। सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्स मतलब जो लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड होता है, जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, नेचुरल नहीं होते। ठीक है, पॉलीमरिक सब्सटेंस, पॉलीमर के बिना नॉर्मली फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का फॉर्मुलेशन इम्पॉसिबल होता है। हर जगह मैक्सिमम 90 to 95% जगहों पर पॉलीमर्स का यूज होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, तो इसमें भी यूज होता है। ठीक है, पॉलीमर मटेरियल्स कैसे होते हैं? लिपिड कंटेनिंग नॉर्मली होते हैं, जैसे लिपिड कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया, मीथा क्राइलेट हो गया। ठीक है, पॉलीमर बियरिंग लिपिड्स, वो लिपिड जो पॉलीमर के साथ अटैच्ड होते हैं, मतलब पॉलीमर लिपिड आपस में अटैच्ड है, जैसे पॉलीथाइलिन ऑक्साइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ऐसे। फिर कैटायनिक लिपिड्स आते हैं जिनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड नेचर होता है, पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो से ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके बड़े बड़े एग्जांपल है, बट आपको क्या कैटेगरी याद रखनी होती है। अदर सब्सटेंस में बात करें तो इसमें नॉन आयनिक लिपिड्स भी होते हैं, स्टेराइलामीन और डायसिटाइल फॉस्फेट वगैरह जैसी चीजें सब्सटेंस होती है। ठीक है, मेन इसमें अदर सब्सटेंस में नॉन आयनिक लिपिड्स का यूज होता है। तो ये चीज रटने की है एग्जांपल्स के साथ, बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है, आपको ये 8 याद रखने होते हैं कि भाई ये 8 होते हैं। फिर से बताऊं, फॉस्फोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स, स्टेरॉल, सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्स, पॉलीमरिक मटेरियल्स, पॉलीमर बियरिंग लिपिड्स, कैटायनिक लिपिड्स और कुछ अदर सब्सटेंस जैसे नॉन आयनिक लिपिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कितने कितने टाइप्स होते हैं, आपने डायग्राम में देख रखा है, ये वैसे ही इसमें बता रखा क्या होते हैं। अब देख, Based on their lamellarity, liposomes can be classified as unilamellar vesicles, oligolamellar vesicles, multilamellar vesicles और multivesicular liposomes। अब हमने वेसाइकल्स का मतलब समझ लिया है, लेमेला का मतलब समझ लिया है, इनके उसी बेसिस पर टाइप होते हैं। ठीक है, लेमेलैरिटी का मतलब कितनी इसमें लेमेला है, कितनी रेंज है इसकी, कितनी लेयर्स है, सॉरी रेंज गलत बोल दिया, कितनी लेयर्स है। लेमेला मतलब मेम्ब्रेन टाइप से या कुछ भी ऐसी चीज। तो यूनिलेमुलर का मतलब होता है एक। अब स्मॉल यूनिलेमुलर में साइज इसका 20 to 40 nm होता है, एक ही लेमेला है बट उसमें भी साइज का अंतर पड़ रहा है। स्मॉल यूनिलेमुलर में एक है, मीडियम यूनिलेमुलर में जो साइज है वो बढ़ गया है, लेमेला एक है, 40 से 80 nm का साइज हो गया है। लार्ज यूनिलेमुलर वेसाइकल्स में 100 से 1000 nm का साइज हो गया है। ओलिगो लेमुलर वेसाइकल्स में क्या होता है, 2 से 10 तक बाइलेयर्स हो सकती है लिपिड की। ठीक है, 2 से 10 तक बाइलेयर हो सकती है, मतलब एक बाइलेयर, उसके ऊपर एक और बाइलेयर, उसके ऊपर एक और बाइलेयर होती है। इतनी कॉम्पैक्ट होती है, इतनी माइन्यूट होती है कि हमें लग रहा है कि इतने अगर चढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पर ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत माइन्यूट होती है।
ठीक है। मल्टी लेमिनर वेसाइकल्स में अगर हम बात करें तो जो लिपोसोम्स होते हैं उनमें लिपिड की जो होती है वो बाइलेयर्स बहुत ज्यादा हो सकती है, सिर्फ 2 से 10 नहीं, 10 से भी आगे हो सकती है मल्टी लेमिनर लिपोसोम्स में या मल्टी लेमिनर वेसाइकल्स में। वेसाइकल्स हम क्यों टर्म यूज कर रहे हैं उसमें भी हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि हम वेसाइकल्स यूज कर रहे हैं तो वेसाइकल्स के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। वेसाइकल्स मतलब एक वेसाइकल में आपको इतनी लेयर मिल सकती है लिपिड की, जस्ट बिकॉज लिपोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, वेसाइकल्स पर बेस्ड। हमने देखा था एक्वस फेज कैसी रहती है, वेसाइकल्स की फॉर्म में रहती है। एक्वस फेज वेसाइकल्स की फॉर्म में है, तो जो लिपोसोम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वेसाइकल बेस्ड है। अब वेसाइकल्स के अराउंड आपके लिपिड की लेमेला है, तो वही लेमेला ये बता रहा है कि भाई मल्टी लेमेलर है तो 2 या 10 से ऑलिगो लेमेलर से भी ज्यादा, मतलब 10 से भी ज्यादा बाइलेयर्स हो सकती है लिपिड की। अब लास्ट आता है मल्टी वेसिकुलर लिपोसोम। मल्टी वेसिकुलर लिपोसोम्स का मतलब वेसाइकल एक नहीं है, लिपोसोम का ओवरऑल स्ट्रक्चर एक है। लिपोसोम का ओवरऑल शायद आपके लेमेला एक लिपिड बाइलेयर हो सकती है लेमेला की, बट वेसाइकल्स बहुत ज्यादा हो सकती है, जो वेसाइकल्स है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो मल्टी वेसिकुलर लिपोसोम्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज वेसाइकल्स ज्यादा है, वो ज्यादा ड्रग लोड कर सकती, एक्वस ड्रग को ज्यादा अच्छे तरीके से लोड कर सकती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और ज्यादा अच्छे सस्टेन रिलीज दे सकती है, तो मल्टी वेसिकुलर लिपोसोम्स ज्यादा एफिशिएंट देखे गए इन केस ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के केस में। बेस्ड ऑन द मेथड बाय विच दे आर ऑब्टेन्ड, लिपोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड एज, किन प्रिपरेटरी मेथड से लिपोसोम्स को हमने बनाया है, ऑब्टेन हुए हो, उस मेथड पर बेस्ड हम लिपोसोम्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज REV, ऑलिगोलेमेलर वेसाइकल्स मेड बाय रिवर्स फेज इवेपोरेशन। ठीक है, रिवर्स फेज इवेपोरेशन से बनती है। MLV-REV, मल्टीलेमेलर वेसाइकल्स मेड बाय रिवर्स फेज इवेपोरेशन। पहले ऑलिगो लेमेलर वेसाइकल्स जो कि रिवर्स फेज इवेपोरेशन से बनी थी, अब मल्टी लेमेलर वेसाइकल्स जो रिवर्स फेज इवेपोरेशन से बनी। देन SPLV, स्टेबल प्लूरी लेमेलर वेसाइकल्स। स्टेबल प्लूरी लेमेलर वेसाइकल्स का मतलब होता है प्लूरी मतलब बहुत ज्यादा लेमेला है। इसके प्रिपरेटरी मेथड अलग है जो कि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे। FAT-MLV मतलब फैट MLV हम इसे कह सकते हैं, फ्रोजन एंड थॉड MLV तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाद में आएगा। VET, वेसाइकल्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रूशन टेक्निक से जो वेसाइकल्स बनी है। DRV, डिहाइड्रेशन, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंट रिहाइड्रेशन वेसाइकल्स भी बनी होती है। अब इसका हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन के बाद अब बात करेंगे ड्रग लोडिंग के बारे में। एक बार देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। लिपोसोम्स कंटेन लिपिड बाइलेयर, हमने देखा लिपिड बाइलेयर है which is capable of fusing with any other layer made of lipids or any other bilayer such as cell membrane, and this fusion helps in delivering the liposomal content inside the cell। होता क्या है, लिपोसोम के पास तो लिपिड बाइलेयर है जो कि फ्यूजन के कैपेबिलिटी के साथ आती है, वो एफिशिएंट फ्यूजन आपको शो करेगी। तो किसी भी लिपिड की लेयर के साथ वो फ्यूज हो सकती है, तो मतलब सेल मेम्ब्रेन के साथ या किसी भी मेम्ब्रेन के साथ जो लिपिड से बनी हुई है, जिसका आउटलाइन लिपिड से बनी हुई है, उसके साथ वो फ्यूज हो सकती है और फ्यूज होने के बाद वो जो अपना कंटेंट है वो सेल के अंदर डाल देती है। फ्यूज होने से एक गेट बन जाता है, ठीक है, एक पोर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे डायरेक्ट एक्वस जो वेसाइकल्स है, जिसमें एक्वस कंटेंट है, आपका हाइड्रोफिलिक कंटेंट है, वो अंदर जा सकता है विदाउट उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। This principle of liposome is also used during the transformation or transfection of DNA into host cells. Lipofaction, liposomes का हम यूज, इसी प्रिंसिपल का यूज हम जब किसी होस्ट सेल में डीएनए का ट्रांसफर करना होता है उसमें भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है लिपोसोम्स, क्योंकि बेसिकली फार्मास्यूटिकल में यूज होने की जगह भी अलग अलग जेनेटिक इंजीनियरिंग या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी यूज हो रहा है। देखा द मेन इंटरेक्शन ऑफ लिपोसोम विद सेल इज आइदर सिंपल एड्सॉर्प्शन, हमने देखा वो फ्यूजन, अब उसमें क्या है, एड्सॉर्प्शन होता है। जब भी सरफेस टू सरफेस चीजें खुलती है, मिलती है, तो उसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं। हिंदी में तो नॉर्मल टर्म में, ऐसी भाषा में तो हम यही कह सकते हैं, ठीक है। और फॉलोइंग एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब एनगल्फिंग ऑफ
होल सेल या कोई पार्टिकल एक सेल या एक तो अलग सेल को या किसी पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है, ठीक है, फैगोसाइटिक एक्टिविटीज दिखाते हैं, न्यूट्रोफिल्स दिखाते हैं, मैक्रोफेजेस दिखाते हैं, वैसे ही तो दो मेथड इसके मेन प्रिंसिपल मेथड है, या तो सिंपल एड्सॉर्प्शन के साथ ये अपना ये इंटरेक्शन कर सकता है, या फिर एंडोसाइटोसिस के साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है। फ्यूजन विद द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन बाय इंसर्शन ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द लिपोसोम इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ लिपोसोमल कंटेंट इनटू द साइटोप्लाज्म इज मच। पॉइंट इज, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड वी कंक्लूड दिस पार्ट 1 ऑफ द लिपोसोम्स, एंड आफ्टर दैट प्लीज लेट मी नो how you feel about life and how you feel about the knowledge of liposomes that I'm providing. एक्टिव ड्रग लोडिंग और पैसिव ड्रग लोडिंग, दो टाइप की ड्रग लोडिंग होती है। ड्रग लोडिंग का मतलब बताया था मैंने, और वही मतलब वापस से बताता हूँ। ड्रग लोडिंग का मतलब होता है कि हम ड्रग चढ़ा रहे हैं, जैसे हम लिफ्ट में चढ़ते, हम क्या लिफ्ट खुली, हम चढ़े और लिफ्ट बंद हो गई, वैसे ही वेसाइकल्स खुलती है, हम उसमें चढ़ा देते हैं ड्रग, जो अपनी हाइड्रोफिलिक ड्रग है। हाइड्रोफिलिक ड्रग बिकॉज वेसाइकल्स आर एक्वस, वो चढ़ा देते हैं और उसे बंद करके पूरा स्ट्रक्चर फिर से कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक्टिव ड्रग लोडिंग, the active drug loading approach, also called remote drug loading, involves loading the drug agent after empty liposomes are produced. इसमें क्या है, लिपोसोम्स एम्प्टी है, एम्प्टी लिपोसोम प्रोड्यूस कर दिए गए हैं, अब उसमें हमें भरना है, जैसे अभी लिफ्ट का एग्जांपल दिया था। द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्रेडियंट और pH और आयन कंसंट्रेशन इज द ड्राइविंग फोर्स टू प्रमोट द ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द इनर कोर ऑफ लिपोसोम्स। अब अगर हमें लिफ्ट खाली दिखती तो हम तुरंत उसमें चले जाते हैं, लिफ्ट खाली देखते तुरंत उसमें चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्रेडियंट ऑफ पीएच। मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के आसपास, अक्रॉस मेम्ब्रेन जो पीएच का ग्रेडियंट होता है या आयन कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि किसी में कहीं मेम्ब्रेन के एक तरफ तो आयन कंसंट्रेशन कम होगी, एक तरफ ज्यादा होगी। क्यों, हम हाइड्रोफिलिक की बात करें, एक्वस ड्रग की बात करें तो किसी में तो आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसी में तो कम होगी। तो लो कंसंट्रेशन क्या होती है लिपोसोम के अंदर, बिकॉज उसके अंदर कुछ है ही नहीं, लिपोसोम के अंदर आयन नहीं है, और हम जो ड्रग दे रहे हैं उसमें तो बहुत आयन है। अब वो आयन, क्योंकि लिपोसोम्स क्या है, उसमें हम कैटायनिक चीजें भी यूज कर रहे हैं, कैटायनिक चीजें यूज कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्सेस बनती है। अब वो आयंस के साथ वो सीधे ड्राइविंग फोर्स आती है, वो आयंस तेजी से अंदर चले जाते हैं जितना उसको जाना होता है। ड्रग एंट्रैपमेंट प्रोसेस टेक्स अराउंड 5 मिनट टू 30 मिनट। तो ड्रग एंट्रैपमेंट प्रोसेस का मतलब है जितना ड्रग उसमें अंदर जा रही है, ठीक है, इनर कोर ऑफ लिपोसोम में जा रही है, वो 5 से 30 मिनट तक ले लेती है। एंड हाई लोडिंग एफिशिएंसी कैन बी रीच्ड। इसमें क्या है, जो लोडिंग एफिशिएंसी है एक्टिव ड्रग लोडिंग में स्पेशली बहुत हाई हो सकती है, और 90% तक एफिशिएंसी हम उसे दे सकते हैं, इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पैसिव ड्रग लोडिंग की बात करूं तो पैसिव ड्रग लोडिंग मेथड इन्वॉल्व्स एनकैप्सुलेटिंग द ड्रग एजेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स। इसमें क्या मतलब होता है कि लिपोसोम की प्रिपरेशन के दौरान ही, हमने लिपोसोम को बनने का वेट नहीं किया, लिपोसोम की प्रिपरेशन के दौरान ही हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं। मतलब एनकैप्सुलेटिंग का मतलब होता है ना कि कैप्सूल्स में बंद करना, कैप्सूल्स में बंद करना मतलब साइकिल्स में हम ऑलरेडी पैक करके रख देते हैं ड्रग्स को। द ड्रग कैन बी encapsulated within the inner aqueous space or embedded in the bilayer of liposomes by means of covalent, ionic, electrostatic, non-covalent or steric interactions between drug molecules and lipids. अलग अलग मेथड्स होते हैं एनकैप्सुलेट करने के, ठीक है। हमें इनर एक्वस स्पेस में एनकैप्सुलेट करना है ड्रग को, ठीक है, इनर एक्वस स्पेस में एनकैप्सुलेट करना है ड्रग को, ठीक है, लिपोसोम्स के बाइलेयर के अंदर, क्योंकि लिपोसोम्स की बाइलेयर तो अराउंड सराउंड करती है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कोवेलेंट हो सकता है, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारे जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के, वैसे आपको ले जाना है जो भी, जैसे कोवेलेंट इंटरेक्शन हो गया, फॉर आयनिक इंटरेक्शंस जो होते हैं प्लस माइनस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उनमें जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही आयनिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, तो इनमें जो नेगेटिव पॉजिटिव उनमें इंटरेक्शंस हो जाते हैं तो बहुत अच्छे वो पास आएंगे। ऐसे ही अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन से हम ड्रग लोड कर सकते हैं इस पैसिव ड्रग लोडिंग में। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज द लो एनकैप्सुलेटिंग एफिशिएंसी एंड थस लीडिंग टू एन एडिशनल स्टेप ऑफ फ्री ड्रग रिमूवल, ठीक है। अब फ्री ड्रग रिमूवल क्या है वो बाद में आएगा, हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसकी एनकैप्सुलेटिंग एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान अगर हम इसे, ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर प्रिपरेशन के दौरान हम इसे ड्रग लोड कर रहे हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जबकि हमने देखा था एक्टिव ड्रग लोडिंग में एफिशिएंसी हम अबव 90% भी रीच कर सकते हैं, मतलब 90% तक आ जाएगी उसके
अबव मतलब 90% से ज़्यादा भी हम एफिशिएंसी को रीच कर सकते हैं। बट पैसिव ड्रग लोडिंग का केस थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जो फ्री ड्रग है, फ्री ड्रग मतलब जो बाउंड नहीं है, फ्री ड्रग मतलब जो लिपोसोम्स के अंदर ढंग से जा नहीं पाई या बाहर की बाहर रह गई, उससे हम निकाल लेते हैं बिकॉज वो प्रिपरेशन में दिक्कत कर सकती है, और अगर वो बीच में आए तो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा लिपोसोम ढंग से। लिपोसोम इस बहुत एक माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। माइन्यूट स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि वो इतना छोटा होता है जो अपने सेल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट कर रहा है। अब सेल कितना छोटा होता है और सेल मेम्ब्रेन से वो पर्टिकुलरली इंटरेक्ट करता है, तो वो कितना छोटा होता होगा। तो उसे बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो उसमें भी अगर डिफिकल्टी आ गई तो सोचो क्या हो जाएगा। From the learn of patents and publications, the marketed liposomal products using the passive drug loading method include Ambisome, Visudyne, Ericise, Depocyte, Depodure and Expel। ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि पैसिव ड्रग लोडिंग मेथड पर बेस्ड है। तो we'll conclude this part 1 on the conceptual approach towards understanding the liposomes here, क्योंकि एक पार्ट अगर 1 घंटे का हो गया तो अच्छा नहीं लगता, 1 घंटे तो कौन देखता है। इसलिए मुझे कमेंट में बताना अगर कुछ भी डाउट है तो। अभी फिलहाल के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो मैं रिसोर्सेज ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में भी डाल दूंगा, रिसोर्सेज बने हुए पड़ेंगे। और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है। फेसबुक पे आना बाकी है, व्हाट्सएप पे आना बाकी है, उस पर भी आ जाऊंगा। ड्यून जो है अलग अलग जगह अपना कारोबार चलाएगा, जो ड्यून है उसकी रीच बढ़ेगी। कमेंट में बस बताना कैसा लगा लिपोसोम्स के बारे में, क्या कुछ सीखा, क्या आपको पता था ये सब, और जो भी डाउट आता, क्योंकि ये तो हम बेसिक कवर कर रहे हैं, डीप तो जा ही नहीं सकते। अभी हम डीप नहीं जा सकते क्योंकि मैं इसका लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। डीप जाना हो तो बता देना कमेंट पे, वो भी कर देंगे। तब के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी एस्पिरेंट्स है जो साइंस एंड टेक में फ्यूचर इनोवेशंस में विश्वास रखते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।